नमस्ते साथियों। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वंडरफुल है। आज ये सेशन उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो काफ़ी स्ट्रेस में और काफ़ी पेन में रह रहे हैं। साथियों, मैं आपको जिस तरह से गाइड करता जाऊं, आप अपने आप को उस तरीके से विजुअलाइज और इमेजिनेशन करते हुए अपने आप को महसूस करें। तो अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथियों, मैं अब शुरू करता हूं। कभी क्या आपने कोई एक्सीडेंट देखा है? क्या आपके पास कोई ब्रेकअप है? कोई आपके पास कोई ऐसा मूवमेंट है जब आपका दिल टूटा है? किसी टीचर ने आपको गलत बोला है, तुमसे ये नहीं होगा? क्या आपने बचपन में अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए, झगड़ते हुए देखा है? या आपने कोई ऐसे सीन्स देखे हैं जो आपको नहीं देखने थे? क्या आप कोई फेल्योर के शिकार हुए हैं बचपन में? क्या आपको किसी ने गलत तरीके से टच किया है? या फिजिकल एब्यूज़ है, सोशल एब्यूज़ है, या कोई फाइनेंशियल एब्यूज़ है? क्या आप कभी हर्ट हुए हैं? क्या आप कभी किसी बड़ी बीमारी के शिकार हुए हैं? कभी आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं? क्या कभी किसी डॉक्टर के पास गए हैं और उसने एकदम से कहा कि आपको ये बीमारी हो गई है? क्या कभी आपके किसी विशेष व्यक्ति ने आपको गलत बोला है? स्पेशली वो लोग जिनको आपने सिग्निफिकेंट माना हुआ है। वो बड़ा भाई हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, पति पत्नी, बच्चे, और उन्होंने कह दिया यू आर ए यूजलेस पर्सन। उस समय आपको लगा कि मैंने उन पे कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे कहने से प्लीज़ जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लेना। तुम कौन होते हो ध्यान देने वाले? तुम्हारा कॉन्शियस वर्ल्ड अलग है, तुम्हारा अनकॉन्शियस वर्ल्ड अलग है। वो तो हर समय प्रोसेस करता जा रहा है, प्रोसेस करके अपने अंदर रखता जा रहा है। ये वही मेमोरी हैं। आप कहेंगे ये तो फिर हमारे पास हजारों पड़ी हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, हजारों पड़ी हैं। जो उन हजारों को ठीक करना होगा। अभी पेनफुल मेमोरी को उठाना है, सीखेंगे। बहुत सही घटनाएं हैं, उनमें जो अधिक तंग कर रही हैं उसको पहले ले लेते हैं। जो बार बार आपके मानस पटल पर आ रही हैं उसे पहले ले लेते हैं, या जो भी पहले आ रहा है उसे पहले घटा लो। शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। गो टू योर चाइल्डहुड। 5वीं 6ठी तक कोई ऐसी बात तो नहीं थी जहाँ पर आपको कोई गलत तरीके से तो कोई ट्रीटमेंट मिला है? कोई ऐसी मेमोरी तो नहीं है जो आपको हल्का सा तंग कर रही है? 5वीं से लेकर 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक जाओ, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे टाइमलाइन पर तेजी से जाओ।
कोई गिफ्ट, कोई ग्रीफ तो नहीं है, कोई एब्यूज़ तो नहीं है, कोई गिल्ट तो नहीं है, कोई रिवेंज तो नहीं है, कोई फेल्योर तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं है, कहीं कोई अफरा-तफरी तो नहीं है। कंधे सीधे करके बैठेंगे, स्पाइन को सीधे करके बैठेंगे, आँखों को बंद करें, हिलेंगे नहीं। आप कौन सी मेमोरी को हटाना चाहोगे? किसी एक को आइडेंटिफाई करो। बहुत सारी मेमोरी इधर-उधर घूमेंगी। मेमोरी कोई बात नहीं, एक को आइडेंटिफाई कर लो। अब आगे इमेजिन करो कि आपके सामने कुछ दूरी पर ग्लास वॉल है, ट्रांसपेरेंट। उसके परे एक टीवी रखा है, टेबल पर, स्टूल पर, कैसे भी देख लो। उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। इमेजिन करो, एक लंबा सा सांस लेते हुए अपने हार्ट पर एक रिक्वेस्ट करो, आई वांट टू गिव अवे एंड गिव अप, और आई वांट टू लीव। और बेकार की मेमोरीज, उन्हें मैं छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। एक बड़ी सी यस आते हुए सुनो अपने दिल से, यस आई एम रेडी। इमोशंस यहीं हर्ट पर होती हैं उसकी। और अब आप इमेजिन करो कि आप रिमोट कंट्रोल में एक बढ़ती हुई देख रहे हैं, और वो मेमोरी जो आपके मेंटल स्क्रीन पर आपने आइडेंटिफाई की थी, उसे अब आप बटन दबाकर इमेजिन करो, मेंटल स्क्रीन से हटाकर टीवी पर शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट करो उसे टीवी पर, उसे वहाँ पर देखने की कोशिश करो। कई बार ऐसा लगेगा कि फिर वो मेमोरी मेंटल स्क्रीन पर ही आ गई है, तो उसमें इमेजिन करो कि एक बार फिर आपने बटन दबाया, झटके से उसको जाने दो, और वो ग्लास वॉल के परे जो टीवी रखा है उस पर चली गई। दूर से देखो, मानो आप एक दर्शक हो। एक बटन दबाकर अब आप टीवी के उस वॉल्यूम को दबाकर 0 करो। वॉल्यूम को घटाने वाली जो लाइन है उसे घटते हुए देखो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गुड। वॉल्यूम घटाकर उस मेमोरी को याद करो। अब टीवी में साउंड नहीं आ रही है, ये महसूस करो, देयर इज़ नो साउंड। अगले 30 से 40 सेकंड्स के लिए साउंड को, सबको कोई साउंड आ रही है, फिर उसको म्यूट करो, उसे फिर म्यूट करो। उसे किसी ने कुछ बोला था, आपको उसका होठ हिलते हुए दिख रहे हैं, सुनाई कुछ नहीं दे रहा। कोई आसपास की आवाज़ थी, बैकग्राउंड की आवाज़ थी, किसी और की आवाज़ थी, अपनी आवाज़ें थी। सबको म्यूट करो। ऐसा लगे वहाँ पर सन्नाटा हो गया है। एक बटन दबाकर धीरे से उन इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट करो। शुरू करना, ब्लैक एंड वाइट करना शुरू करो। आप टीवी का कलर को डल करते जा रहे हैं। किसी का चेहरा लाल था, वह अब ब्लैक एंड वाइट हो गया है। पीछे की दीवारों का कलर, आसपास के राउंड ड्रेसेस का कलर ब्लैक एंड वाइट करो। पुरानी फिल्मों की तरह साउंड प्लस कलर। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मूवमेंट। अगर उसमें कोई मूवमेंट है
किसी ने अपनी आपकी तरफ हाथ किया, दौड़ा था, वहीं रोक दो उसको। तेज़ी से मूवमेंट हो रहे हो तो 2-3 में उसको रोको, फ्रीज करना शुरू करो, पॉज करना शुरू करो इन सीन्स को, और पॉज करके रख रखते रहो। जैसे एक लैपटॉप में रख दिया पिक्चर, अब जूम पर देखते हो, बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं फ्रेम्स में। कोशिश करो, बस ये कोशिश ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके मूवमेंट को रोककर ब्लैक एंड वाइट स्टिल फोटोग्राफ को लगाते जा रहे हैं। इसमें वो फोटोग्राफ भी हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा तंग होते थे, जो सबसे ज़्यादा याद आता था। साउंड देखो, जीरो हो चुकी है। आपके सामने ये सीन्स आ गए हैं, एक लेफ्ट अप, एक राइट अप, एक राइट डाउन, एक लेफ्ट डाउन, एक बीच में। इस तरह से इसमें वो सीन्स भी रोको जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान होते थे। उसकी आवाज़ों को ब्लर करो, आवाज़ों को कम करो, और अब आप धीरे से इमेजिन करो, एक बटन दबाकर कि आपने इनके ऊपर बारिश करनी शुरू कर दी। इमेजिन करो इन सीन्स के ऊपर बारिश हो रही है टीवी के अंदर सीन में। धीरे धीरे इमेजिन करो कि बारिश की स्पीड को आप बढ़ाते जा रहे हैं, और तेज करो, और इमेजिन करो वो सीन घुलते जा रहे हैं, ब्लर्ड होते जा रहे हैं। सीन्स बिल्कुल ब्लैंक होता जा रहा है। पानी बहकर भी पीछे कहीं चला गया, नदी नाले में। इसे ब्लैंक करो, बारिश को चालू रहने दो शुरू से आखिर तक। फिर इस इवेंट को देखो, जहाँ पर भी याद आ रही है वहीं रोककर ब्लैक एंड वाइट करो, धो डालो, शुरू से अंत तक ले जाओ। अब से शुरू तक ले जाओ। अब बाकी है, इमेजिन करो कि आप उसे, आपके हाथ में एक रबर है जिससे आप पेंसिल का लिखा हुआ मिटाया करते थे। उसको मिटाना शुरू करो। हाथ चला सकते हो आप अपने मेंटल स्क्रीन पर कि सामने सचमुच में राइट और लेफ्ट, मानो आप उसे मिटा रहे हैं। तेजी से मिटाओ, कभी एक्स बनाकर, कभी ओ बनाकर, कभी वर्टिकली, कभी हॉरिजेंटली। मिट गया हो तो फिर उसको धोना शुरू करो। अगर अभी भी कुछ बच रहा है तो इमेजिन करो कि आपने एक बटन दबाकर टीवी के सिग्नल को ऑफ कर दिया है, और वहाँ पर स्नोइंग शुरू हो चुकी है। वहाँ स्नोइंग, अब वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। स्नोइंग वो बर्फ सी पड़ती है टीवी स्क्रीन पर। कोशिश करो स्नोइंग में उस इमेज को देखने की जो बची हुई है, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रही, साउंड भी नहीं आ रही है। फाइनली एक काम करेंगे, कंधे सीधे करते हुए एक बटन दबाओ और इमेजिन करो कि टीवी दूर उड़ता चला जा रहा है आकाश में, सूरज से लगकर या टकराकर, कोलाइड करके जीरो हो गया है, इनविजिबल हो गया है। और अब आप एक बटन दबाकर इस ग्लास वॉल को हटाओ अपने सामने से, और यहाँ पर अपनी एक बढ़िया सी इमेज को लगाओ जिसमें आप हंस रहे थे, या हंसती हुई इमेज को देखो। कोई बढ़िया सा गाना भी सुनो, जो एक डांस नंबर होते हैं, हो जाएगी बल्ले बल्ले। अपने मेंटल स्क्रीन को क्लीन करते हुए एक बार आंखें खोलो, लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो। अभी आपकी
2 जगह पर काम किया है। अब हम फीलिंग पर भी की मेमोरी पर काम करेंगे। अगर अभी भी कुछ बची हुई हैं तो या तो कोई कलर बाकी है, या कोई साउंड बाकी है, या फिर कोई मूवमेंट बाकी है। अभी कोई मूवमेंट को फ्रीज करना था, स्टिल फोटोग्राफ बनाना था, वो भी नहीं बनाया। बस इतना सा काम है। आपको डॉक्टर कह रहा है तुम्हें ये बीमारी हो गई है। इमेजिन करो उसका मुंह ही वहीं रुक गया है, वो आवाज़ वही म्यूट हो गई है, उसे स्टिल फोटोग्राफ बना दिया है, आपने मिटा दिया। आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, ब्लैक एंड वाइट करिए। उसके ब्लड को सबको किसी ने आपको धमकाया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आपको देख रही थी। आंखों को छोटा करके ब्लैक एंड वाइट करिए, चेहरे को ब्लड एंड वाइट करिए, स्टिल फोटोग्राफ बनाइए, ले जाइए पीछे। ठीक है ना? इस तरफ एक बार फिर करेंगे, 3-4 बार करना है। इसी मेमोरी को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जिन लोगों को 5 या 5 से कम है उन्हें ये मेमोरी अब तंग नहीं करेगी। साथियों, इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। कृपया करके इस ऑडियो को, इस सेशन को दिन में कई बार आप सुनिए। आपको सुनकर बहुत मेंटल रिलीफ मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा। आप अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए